हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 4.4। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है और इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसको शुरू करूंगा। इससे पहले मैं आज के आखिरी वीडियो यानी कि आज के आखिरी प्रश्नावली को समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का आखिरी प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 को पढ़ने के लिए इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप समझिए, तभी प्रश्नावली 4.4 को आप लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ 3 पॉइंट करके दिया गया है। ये है मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल की प्रकृति 3 प्रकार से प्रकृति को दर्शाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि हेडिंग पड़ा है मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 प्रकार के मूलों की प्रकृति होती है। पहला है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि भिन्न जो होते हैं वो मूल जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, यानी कि भिन्न मूल होते हैं। कब? जब b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब कैसा मूल होगा? भिन्न मूल होगा। ठीक है, दूसरा देखिए दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दो बराबर मूल होंगे। कब? जब b² - 4ac का मान बराबर होगा 0 के। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा में कहा गया है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होता? जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा, यानी कि b² - 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली 4.4 को हमें हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं समय ना बर्बाद करते हुए प्रश्नावली की ओर। देखिए प्रश्नावली में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रकृति को हमें ज्ञात करना है, फिर इसके बाद मूलों का अस्तित्व देखना है, इसके बाद हमें मूल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न नंबर 1 के पहले सवाल को अपने कॉपी में उतारते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा है प्रश्नोत्तर, यानी कि पहला क्वेश्चन। पहला हमारा जो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है, मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें b² - 4ac फार्मूला लगाना होगा। यहाँ से देखिए a बराबर हमें मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -3 और c = मिलेगा 5। ठीक है, तो हम सूत्र लगाते हैं b² - 4ac, इस पर हम मान रख देते हैं। b² b का मान -3, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 2 है और c का मान 5। इसे हल कर लेते हैं। ये जाएगा 3 × 9 माइनस 5 × 20, 20 दूना 40। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका -31। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -31। अब किस प्रकार की मूल की प्रकृति है? ये -31 है, यानी कि b² - 4ac से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो यही हमें देखना है, b² - 4ac। अब ये तो पता चल गया हमें b² - 4ac। अब इस सवाल का जो अस्तित्व वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यह जो मूल दिया गया है, ये जो हमारा आंसर आया है b², ये अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जब मान b² - 4ac का मान नेगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। जब पॉजिटिव 0 के साथ पॉजिटिव आएगा तब उसका अस्तित्व होगा। ठीक है, तो इसका जो है अस्तित्व नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है। और क्वेश्चन में बोला है यदि मूलों का अस्तित्व हो तब उसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसे यहीं पर छोड़ देना है, इसे ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2। ये दिया गया है 3x² - 4√3x + 4 =
जीरो। ओके, यहाँ से देखिए मान निकाल लीजिए, ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर आ गया हमारा 4। अब यहाँ भी b² - 4ac फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से b², b का मान है 4√3, यानी कि -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान है 4। यहाँ से देखिए गुणा हो जाएगा, पहले 4 का गुणा 2 में कर लीजिए, यानी कि 2 बार माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 गुणे √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, -4 चौक 16 तिया 48। यहाँ भी आएगा, देख लीजिए 16 तिया 48 -48, ठीक है। यहाँ से बराबर 0। मैंने बताया था जब पॉजिटिव आएंगे और 0 आएंगे तो उसका अस्तित्व होगा। अब इसका अस्तित्व है, ठीक है, इसका जो है अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो आया है पॉजिटिव, यानी कि 0 मिला है, ठीक है। अब यह जो है इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए द्विघाती सूत्र x = यहाँ से -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टे 2a, ठीक है। यहाँ से देखिए -b, तो b का मान क्या है 4√3, यानी कि माइनस तो लगा दिया, b का मान है 4√3 प्लस माइनस √b², यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणे 3 गुणे 4, ओके, बटे 2a 2 और गुणे a का मान क्या है, a का मान हमारा 3, ठीक। फिर इसे हल कर लेते हैं, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4√3 प्लस माइनस √ यहाँ से देखिए ये टर्म मैंने हल किया है, ये देखिए ये वाला, तो अंत में क्या मिला हमें 0। इसी को मैंने हल किया है ना, ये देखिए 0 मिला है, यानी कि यहाँ कितना मिल जाएगा इसको हल करने पर √0 बट्टे में 3 दूना 6, ठीक। यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिया 6 आया। फाइनली आंसर 2√3 प्लस √0 का वर्गमूल 0 बट्टे में 3। अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, ठीक है। तो प्लस लेने पर प्लस ले लिया मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 बट्टे 3, 3 से 3 में कटा √3 आया, यानी कि बराबर 2 बट्टे √3, पहला आंसर। यहाँ से हम बगल में ले लेते हैं माइनस लेने पर, यही आएगा 2√3 बटे 3, चूँकि -0 करेंगे तो यही इतना आएगा, ठीक है। तो √3 से 3 काटेंगे तो √3 बार कटेगा, यानी कि 2 बटा √3, ये आया। दो मान मूल हमें क्या मिल गए, 2 बटा √3, 2 बटा √3। अब देखिए √3 से मैंने जो 3 काटा है, ये √3 देखिए ऐसा होता है। ये अगर किसी भी जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 करना है तो बराबर 2 आएगा, अगर √3 मल्टीप्लाई √3 तो बराबर 3 आएगा। इसी प्रकार जितने भी √ को 2 बार रिपीट करके गुणा किया जाएगा वो √ हट के एक बार आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने काटा है, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, यानी कि समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 मैंने निकाल लिया। अब b² - 4ac निकालते हैं, b² - 4ac बराबर b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3, यहाँ से 6 6 36 माइनस 4 3 12 दूना 24। इसे हल करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि 12 मिला हमें, यानी कि पॉजिटिव आया तो इसका अस्तित्व है, ठीक है। अब ये मूलों की प्रकृति इसमें भी बताना है, कैसा,
चूँकि ये आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है वो 0 से बड़ा है, 12 0 से बड़ा है ना। तो ये कैसा होगा, ये होगा, ये 0 से बड़ा, तो ये होगा भिन्न मूल, ये भिन्न मूल होंगे, ठीक है, इसके भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं जब मूल निकालूंगा तो उसे भिन्न भिन्न मूल आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस बी का मान है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे a का मान 2 c का मान 3 बट्टे में 2a, 2 गुणे a का मान कितना हमारा 2, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखिए मैंने इस टर्म को हल किया है तो हमारा आया है 12, देखिए -6 स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने हल किया है तो आया हमारा 12, तो यह 12 लिख देते हैं बटा 4, 2 3 6 2 दूना 4, यहाँ से आएगा 3 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये आएगा 2 दूना 4 3 12 यानी कि 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 2, ठीक है। ये हमारा आया। अब देखिए अब अलग अलग मतलब मान निकाल लेते हैं, प्लस लेने पर प्लस ले लीजिए, दीजिएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 2। भाई ये तो हल नहीं होगा, यहीं पर रहेगा, ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब एक बार माइनस लेने पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 2। अब देखिए जो दोनों मूल आए हैं, ये दोनों मूल यहाँ भी x बराबर, यहाँ भी x बराबर अलग अलग आए हैं, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस यानी कि अलग अलग हमें मूल मिला है, जो कि मैंने मूलों की प्रकृति में भिन्न मूल आपको दिखाया था, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, ठीक है। इसमें मूलों की प्रकृति बता दिया है कि मूल बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए दो बराबर वास्तविक मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी दे दिया गया है। अब देखिए हमें जो पहला समीकरण दिया है, ये दिया है 2x स्क्वायर, पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, चूँकि मूल बराबर है, ठीक है, इसीलिए बराबर मैंने 0 रखा है। अब यहाँ से अगर मैं मान निकालता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ a बराबर कितना 2, ठीक है। तो देखिए b का मान क्या हो जाएगा, b का मान होगा हमारा यहाँ से k, ठीक है, और c का मान होगा 3, ये तो मैंने मान निकाल लिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहाँ पे मुझे रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर, b का मान k यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूना 24 बराबर 0, ठीक। यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए -24 को, k स्क्वायर बराबर 24, यहाँ से आ जाएगा k बराबर अंडर रूट 24, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो जाएगा 3 3 9, ये जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 दूना 4 6 24, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरे समीकरण की ओर, ठीक। देखिए दूसरा समीकरण जो दिया गया है हमारा, वो दिया गया है कि x ये जाएगा x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसे हल कर लेते हैं,
समीकरण के रूप में इसे ले लेते हैं। हल कर जाएगा के एक्स को गुणा एक्स में, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स गुणा 2 में, तो ये आएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब यहाँ से मान निकाल लीजिए। ए बराबर के, बी का मान -2k और सी का मान 6। ठीक है, जबकि प्रश्न में बोल दिया है कि उसके मूल बराबर हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बराबर 0 के। अब बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है के और गुणे सी का मान है 6। सॉरी दोस्तों, कुछ एक्सटर्नल आवाज़ वॉइस आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रखिए अपने स्टडी पर। ठीक है, यहाँ से -2k स्क्वायर माइनस 4 ए का मान के और सी का मान 6। ठीक है, यहाँ से जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो गया, 4k कॉमन हो गया, यहाँ से मिला k माइनस 4 छक 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे दो मान मिले, एक बार हम करेंगे 4k इज इक्वल टू 0, के बराबर 0/4, यानी कि k का मान फाइनली 0 प्राप्त हुआ। दूसरे के लिए k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि k बराबर हमें प्राप्त किया 6। ठीक है, यानी कि k का मान कितना आया, दो मूल कौन आया, 0 और 6, यानी कि जो पॉजिटिव यानी कि अंक मान है वो है k का मान 6। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर पूरे प्रश्नावली को इस वीडियो में कवर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है, यानी कि यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यहाँ से ध्यान रखिए, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि हमें बाग की चौड़ाई को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से पहले मान लेते हैं। माना आम की बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, और दिया क्या है, दिया है बाग का क्षेत्रफल, हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई गुणे 2 बराबर चौड़ाई। सॉरी, ये नहीं होगा, सॉरी, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे 2। अब देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई कितना मैंने माना है x, तो जाएगा 2x, तो लंबाई फाइनली हमें लंबाई कितना मिल गया 2x। अब बोल रहा है कि इस बाग की का क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बाग का क्षेत्रफल अब देखिए चूंकि लंबाई x है और चौड़ाई x है और लंबाई 2x, तो इसका मतलब ये एक आयताकार बाग है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से हमें लगाना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और बाग का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया है 800 बराबर लंबाई मैंने क्या निकाला है 2x
गुणे चौड़ाई माना है x। ठीक है, यहाँ से देखिए 800 बराबर 2x², 2 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 400, यानी कि 400 बराबर x²। तो यहाँ से हो जाएगा, ये अंडर रूट आएगा इसमें, मतलब स्क्वायर आएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 400 बराबर x। तो x बराबर क्या आएगा, 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। तो यानी कि 20 क्या हुआ, हमें बाग की चौड़ाई ज्ञात हुआ। तो बाग की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, और लंबाई मैंने क्या माना था, लंबाई 2x माना था, यानी कि 2 गुणे x के स्थान पर क्या रखना होगा 20 बराबर 40 मीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थिति क्या है, देखिए 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि 2 मित्र हैं, उनके आयु का योग 20 वर्ष है। अब जैसे हम मान लेते हैं, माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना दोनों मित्रों की आयु x तथा y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी कि x + y बराबर 20 वर्ष। मान लीजिए ये समीकरण 1 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो हम निकाल लेते हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि पहले मित्र की आयु, अब वर्तमान में पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x - 4 वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु = वर्तमान में मैंने y माना है, 4 वर्ष पूर्व x - y वर्ष। ठीक है, सॉरी y - 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बनेगा क्या, उसका कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि गुणनफल करते हैं इसका आयु हो जाएगा x - 4 y - 4 बराबर 48। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, मैंने कहा कि किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए एक ही पद की जरूरत होती है, यानी कि एक ही चर की जरूरत है। अब यहाँ x और y दोनों है, यानी कि इसको हल करते चले जाएंगे, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए ये असंभव है। ठीक है, ये कैसा है, असंभव है। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न स्थिति संभव है, तो ये स्थिति असंभव है। ठीक है, तो ये आगे हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आगे हल करके देख सकते हैं। मैंने हल करके देखा है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, क्योंकि आयु तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले तो दिया है। अब दिया क्या है, दिया है कि पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर, और पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से लंबाई और चौड़ाई है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ये होता है ना, यानी कि आयत हम लिख सकते हैं पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि ये जो परिमाप है ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप लगेगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप यानी कि पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई। अब देखिए यहाँ पर मैं लंबाई मान लेता हूँ, यहाँ से माना लंबाई x मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से लंबाई का मान रख देते हैं x प्लस चौड़ाई। 2 से ये कटा, ये जाएगा 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। x को पक्षांतर कर देते हैं 40 की तरफ, तो ये जाएगा 40 माइनस x बराबर चौड़ाई, ठीक है। अब ये हमें चौड़ाई हुआ और लंबाई मैंने मान रखा है x। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्क मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब पार्क का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400, ठीक है, बराबर लंबाई कितना है? लंबाई मैंने मान रखा है x गुणे में चौड़ाई कितना मैंने निकाला है 40 माइनस x। इसको गुणा कर देते हैं। अब देखिए इस पूरे टर्म को इधर लाते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ से x 40 माइनस x बराबर 400। अब हल कीजिए, यहाँ से जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। 400 को पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लाएंगे, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, यहाँ से जाएगा माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से सब में गुणा कर देंगे ताकि यहाँ प्लस हो जाए। यहाँ से माइनस से गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से इसे हल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम 20 गुणे 20 करेंगे तो ये जाएगा 400, और 20 प्लस 20 करेंगे बराबर आ जाएगा 40। हमें यही लाना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 40 को क्या लिख सकते हैं? मैंने लिखा है 20 प्लस 20 प्लस 400 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस बारी बारी से गुणा कर दीजिए, 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? x माइनस 20। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस 20, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। तो सही तो लग रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 400, यहाँ से, ठीक, x कॉमन लिया मैंने, x माइनस 20 कॉमन लूँगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0, तो यहाँ इसके लिए क्या होगा? x माइनस 20 बराबर 0, यानी कि x बराबर 20। इसके लिए x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, ठीक है। तो हमें दो मान पता चला, x बराबर 20 और 20, ठीक है। अब x मैंने क्या माना था? लंबाई माना था, ठीक है। चौड़ाई याद करने के लिए x 40 माइनस एक्स वाले टर्म में रख देंगे, ठीक है, ठीक है। सही तो लग रहा है, एक मिनट, ठीक है, सही है।
देखिए अब ये जो हमें पता चला, ये तो लंबाई पता चला, ठीक है। क्या पता चला? पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई देखिए यहाँ से मैंने लाया 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इसी में रख देंगे। 40 माइनस एक्स का मान 20 बराबर 20 मीटर, ठीक है। यानी कि दोनों ही 20 मीटर और 20 मीटर हमें पता चला, ठीक है। प्रश्नावली 4.4 ये हुआ हमारा ख़त्म, ठीक है। ये हुआ हमारा ख़त्म। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।